एप्लस मज अराउंड 45,000 जीन आसान आ 45,000 जीन जीन यीटा ूंट कि अगर दह ूंट खेव यह 10 वन तक खेव तुम ूंट नई वैरायटी 350 करोड़ रुपये वर्थ फंजी टॉक्सिकेंट्स यूज सह बचाने खतर 350 करोड़ एग्जैक्टली। कश्मीर लाइफ स्टूडियो मज तुम खुश आमदीद बस मसूद हुसैन कश्मीर लाइफ स्टूडियो पे जन ूटन मुतलिक मुलाकातन सीरीज वारिया काल पे जारी तो वारिया कालस तान जारी रोज तमिच कड़ी हेत बह आज बे तुहस खदमत हाजिर। नाजरीन तुम पा ये सात ूट वुचान तो खेवान ूट जन साख्त क्युत यह रंगदार यह म्यूठ यह नरम अत रस यह खेत वना ये खेमो पे वो अस ूंटिस मज कह तब्दीली कर पैवंदकारी कर मगर अमे अलाव तक साइंस जन सन जिंदगी यस त लाइफ फार्म तथ सो लाइफ फार्म बुनियाद आसान सो सेल आसान तथ बुनियाद चाहे सह इंसान यस्तन जानवर यस्तन या कुल यस्तन तो यस सेल आसान सेल अंदर आसान वारिया चीज यथ मज अख बोड़ खजान आसान सह जीन्स वन यह कान अत चिहे कान या अत ूंटिस यह अमे कान हुंद तम बेसिकली करान तमिक तम सिफत तम जीनन मज मौजूद। तो आज करो ूट हवाल अकिस आज मे दावत दिसम कश्मीर अकिस शानदार बायोटेक्नोलॉजिस्टस यमन जन वुनिक ताम 14 पेटेंट सुकास्टस मज परनावान त तजुर्बे त करान तो स्टार्टअप चलान। तो आज करो ूंटिस अंदर जन यह जीनन मसल सेलन हूं मसल अत पे करो कत तो सोन मेहमान आज डॉक्टर खालिद जफर मसूदी। डॉक्टर साहब वस वन खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। यम सात जन तुम अमेरिका पे वारकार पढ़ित आयु तो पे सुकास्टस मज लग कर जन तुज गोडनिच तुम करू कोशिश जन मे फ्रिक्वेंटली मिलान तो जन तुम कोशिश करू कि मज जन कुल कट ूंट सब्जी तुम करूक सारी जमा तो तुम लोग वुन अंदर सेल स्ट्रक्चर क्या जीन क्या तथ मज ूंट शामिल तुम कत्यान ूंटन पे करू वन ताम इन्वेस्टिगेशन किस्मन जर्म प्लाजम वनकस स्कॉस्टस मज या सिथ सेंटर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये MOU तो अराउंड 200 जीनो टाइप्स ऑफ एप्पल यम मौजूद। अच्छा तो लगभग सारे 200 पे वुनिक तान काम कर 200 ूंटन वैरायटियन पे तुम कर तो असली करान तिमन बार कोडिंग बे तिमन वुचान तुंद जीनोम ट्रांसक्रिप्टोम जीनोम आसान तम जीन एप्लस मज अराउंड 45,000 जीन आसान 45,000 जीन आसान आज 7 क्रोमोसोम N नंबर तो 2N 34। अच्छा तो यमन क्रोमोसोम मज तुंद आसान 45,000 जीन्स। अच्छा तो यमो जीनो मज डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस यम करान पूरा तो क्या जीन तुंद क्वालिटी ट्रेट्स आसान शेल्फ लाइफ ट्रेट्स आसान या कलर आसान तो बे डिजीज रेजिस्टेंस आसान तो वारिया अलग अलग इनका अलग अलग फंक्शन हर अकिस जीनस। तो बे असल में एप्लस क्या गो कि दपान चीज गमज कि होल जीनोम डुप्लिकेशन के इवोल्यूशन में कुछ सात क्या जीनोम डबल गो तो तम क्या कि वन फॉर एग्जांपल तुम जीन A यह गो वन डबल तो अत गो तुम 2A अकिस म्यूटेशन सह बनान सीडो जीन तो तम क्या तमिस एक्टिविटी बढ़ान या कम तो इस तरह ूंटस मज यह सीडो जीन्स मिलान कह हाईली फंक्शनल कह फंक्शन लूज कोर्मुत। तो यम जन 45,000 जीन तुम अत ग्रुपिंग कर्म पे आय कि कत्या जीन फंडामेंटल टू सर्टन प्रोसेस मतलब मिसाल कलरिंग
मिसाल शेल्फ लाइफ, मिसाल मेचर, मिसाल सह क्रिस्पीनेस, मिसाल सह यह सा यह जनाबली यह कतिस कालस रोज अकिस पन्निस एनवायरनमेंटस मज यथ मज जन यह खराब गस कह अगर लोट थवस मौजूद सो ग्रुपिंग गमुत ये होल जीनोम एप्पल सह ऑलरेडी सीक्वेंस गमुत अच्छा तो मगर अस कोर गोडनिच लट कशीर मज अस कोर होल ट्रांसक्रिप्टोम एप्पलुक जैसे पन अम्बरी कोर होल ट्रांसक्रिप्टोम अम्बरी सह जीन बैंकस मज युत जीनोम सीक्वेंस करान या ट्रांसक्रिप्टोम सीक्वेंस करान जीन बैंक तथ दपान NCBI नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अंडर तो यम जीनोम सीक्वेंस गसान सीक्वेंस नव कड़ान तम तथ जीनोम बैंकस मज जमा करान तो दुनिया मज कह नफर कुन कोन पे सह सीक्वेंस वचित इथे पे एप्पलुक जीनोम सह ऑलरेडी सीक्वेंस तमिच डेटा बेस तो जैसे अरबडॉप्सिस माउस ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस इथे पे एप्पलुक जीनोम पूरे सीक्वेंस गमुत तो जो है युथी अस कर 2007 मज एप्पलस पे कम अस सर्व फंड प्रोजेक्ट चाहान तथ मज वुचन कि स्कैब पर्सपेक्टिव सत मा मिले कह चीज नो क्या अराउंड 1.8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एप्पल 2.4 युथी HDP आव तो इट इनक्रीज अलॉट तो बे अराउंड 7 लाख फैमिलीज एप्पल तम लगभग 35 लाख लोग दैट्स अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर पत अगर तुम इसके साथ देखोगे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो बहुत सारे लोग मुंसलिक है तो अस कम कि प्रोजेक्ट मिलो अस कर कोशिश कि वो यम इंडिजिनस वैरायटीज या वाइल्ड टाइप एप्पल वैरायटी तिमन गसान स्कैब कहें मगर जिस पन इकोनॉमिकल क्रॉप रेड डिलिशियस 30 to 40% लूज लॉस गसान एनुअली सह बचाने खतर करान 350 करोड़ रुपये वर्थ फंजी टॉक्सिकेंट्स यूज सह बचाने खतर 350 करोड़ एग्जैक्टली अख स्कैब तूत गसान कंट्रोल क्या बे पत गसान सुई इन वाटर बॉडीज इन थ्रू वातान इंसान तान अस तान वातान तो अस बेमारी दक्षिण कौर यम अभी तो अस कर कोशिश कि अगर अस वैरायटी जैसे महाराजी वाइट डॉटेड रेड तथ दपान सह पॉलिनाइजर यूज कर तथ स्कैब गसान कहें अच्छा महाराज स्कैब गसान कह मगर सह हेकान तुम खेत कह चोक आसान सही कत मे पानस कुछ तथ गसान कह मगर वन करान थोड़ा प्रमोट कि डायबिटिक्स हेकन तिम हेकन सह खेत तो अस वुच कि वारिया वैरायटी वाइल्ड टाइप वैरायटी एप्पल यम तुम हेकन खेत सह कह फ्रूट आसान हार्ड मज कहें आसान तो मगर तिमन स्कैब गसान दोप अत मज क्या तुथ कि अत स्कैब गसान कहें तो तथ खतर क्या कोर अस वुच मतलब नॉर्मली अगर वो एप्पल जीनोम तथ मे दपन कि 18 जीन RVI जीन दपान तम स्कैब रेजिस्टेंस इम्पार्ट करान एप्पलस मज RVI1 RVI2 RVI3 RVI4 RVI6 RVI18 तान तो अत मज RVI6 जीन यह मेन दपान कि यह करान स्कैब रेजिस्टेंस तो लुको क्या कोर साइंटिस्टो कोर यमो बनो स्कैब रेजिस्टेंस जीन तिमो त्रो RVI6 तथ मज तो पत यह स्कैब गसान स्कैब कॉज करान यह वेंचुरिया इनिक्वालिस यह फंगस यह करान यह बनो रेजिस्टेंट मगर इवेंचुअली क्या गो वन लेटेस्ट युत प्रोजेक्ट तम सात वो कि यह रेजिस्टेंट वैरायटी बनो वन गसान स्कैबस क्या फंगस तह स्मार्ट युथी अम वुच कि बह हेकान बेमार कर सह पन जीनोमस करान तिस तब्दीली एपिजेनेटिकली कि सह तथ करान सर्कमवेंट सैलवेज सर्वाइवल दपान तथ तो तिथ जीन्स एक्टिवेट करान तुथ पानस मॉडिफाई करान सह वन तथ कोर तम पत स्कैब यह RVI6 जीन तो अस सूझ पन्ने लैब पे कौन करो पन्ने मज एप्पल वैरायटी अम्बरी या वाइट डॉटेड महाराजी यमो मज कह जीन मा हेको कड़ित हेको त्रित तुहंदिस रेड डिलिशियस मज गोल्डन डिलिशियस मज स्कैब गसान तो अस क्या कर अस कोर वन अस न्यू चोल पता कि 16 जीन मगर यम ते वन काम करान क्या अस क्या वारिया फैक्टर्स तो फॉर एग्जांपल यह RVI जीन यह रिसेप्टर प्रोटीन तो यह क्या करान फंगसन कोर अटैक अम त्रे पन इफेक्टर्स तन तिम करान डिटेक्ट तुहद यम जीन्स अस दपान
LRR leucine rich repeats क्या protein क्या signaling protein यम करान identify attack हसा गो अथ A+ तो यम signaling cascade करान शुरू यह मज तुंद वारिया MAP kinase cascade MAP kinase करान बेकिस ये activate MAP kinase सुश करान बेकिस MAP kinase तो यह activate कर क्या करान असम यम secondary messengers यम activate कर क्या करान काम कि यम पत जन बनोख PR प्रोटीन्स यम लड़ान अगेंस्ट या जो है सैलिसिलिक एसिड या ये करान तिम प्रोड्यूस यम अत अगेंस्ट लड़ित हेकन या एंथोसाइनिन ज्यादा प्रोडक्शन करान या तिथ केमिकल कंपाउंड्स बनावान जो इसको अगेंस्ट यम हेकन अत लड़ित तो सोच कि अगर ये पानस जीनोटाइप्स यम तो कौन कड़ो अम यम जी 3 रेजिस्टेंट 3 ससेप्टेबल वेराइटीज यमन कोर पूरे RNA एक्सट्रैक्ट सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तुम DNA यम तुम 45,000 जीन एप्पल मज यम बनावन RNA मैसेंजर RNA वारिया तरह तुम राइबोसोमल RNA tRNA snRNA shRNA siRNA antisense RNA cnRNA यम 52 टाइप्स ऑफ RNAs प्रोड्यूस यम मैसेंजर RNA यह करान पत कोड प्रोटीन तो प्रोटीन इज द फंक्शन यूनिट मगर जो क्या वन यम सारी बना मैसेंजर RNA अस कर यम ट्रैप यम मैसेंजर RNAs अच्छा तो क्या वारिया जीन यम तिम बनान प्रोटीन बनावान क्या तिम सीडो जीन्स तिम साइलेंट गमत या तिस हिस्टोन मॉडिफिकेशन गमज कि तिम एपिजेनेटिकली साइलेंट गसान जैसे मौसम की तब्दीली हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो अश बॉडी मज गसान तिस चेंजेस या खुदा न खास्ता अस कह बेमारी क्या मगर अस गई अचानक कह बेमारी खुदा न खास्ता जेनेटिकली पैदा क्या सो गो साइलेंट जो है तो आपका प्रोटो ऑन्कोजीन था वो साइलेंट था जब वो ऑन्कोजीन बन गया उसमें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई मिथिलेशन हो गई डीमिथिलेशन हो गई सुच एक्टिवेट सुच करा बाद कैंसर को इसी तरह इसमें भी बहुत सारे जो जीन्स है तिम साइलेंट तो हमने सिर्फ उनको ट्रैप किया जो आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं युत जीन कर पत बनो CDNA पत लाइब्रेरी कर RNA सेक एक टेक्निक है गोड कर माइक्रोएरे कि हमने दोनों RNA लिया उसको हमने प्लेट पे डाला देखा कंपैरेटिव एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर देखना था कंपैरेटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन मतलब इसमें क्या है जो इसमें नहीं है तो अस यम त्रेनी रेजिस्टेंट त्रेनी ससेप्टेबल इनका पूरा RNA निकाला CDNA बनाया पत कर RNA सेक कंपैरेटिव RNA सेक फिर हमें अराउंड 800 कुछ ऐसे जीन मिले जो आपके स्कैब रेजिस्टेंट में है एक्सप्रेस हो रहे हैं और जो आपके ससेप्टेबल में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं अच्छा या कुछ ऐसे जीन्स मिले जो आपके ससेप्टेबल में एक्सप्रेस हो रहे हैं इसमें नहीं हो रहे तो पत यु वुच कि पत वुचन कि फोल्ड चेंज कजा फॉर एग्जांपल असर गो कूता गो बायोलॉजी दवान P वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट तो तेल चेंज ठीक मगर तम पे फोल्ड चेंज कजा हमने देखा कि 10 गुना ज्यादा जीन एक्सप्रेस हो रहा है अच्छा तो हमने जब इन जीनों को फिर आगे देखा अच्छा P वैल्यू भी ज्यादा है फोल्ड चेंज भी ज्यादा पे तथ बेस पे सिलेक्ट कर थ्रेशोल्ड दिवान जीन 8 ताकि दिमो बेस्ट कैंडिडेट्स कम तो हमने इसको थ्रेशोल्ड लेवल रखा 10 फोल्ड और जो है और हमने P वैल्यू रखा ग्रेटर देन 0.001 पत वुच कम जीन अस मिले पत 8-10 जीन अराउंड 20 जीन्स ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली एक्सप्रेस हो रहे हैं आपके स्कैब रेजिस्टेंट एप्पल में और दे कैन बी यूज एज कैंडिडेट्स वन क्या यु जीन पत RNA सेक के बाद हमको कन्फर्म करते हैं थ्रू रियल टाइम PCR कि वाकई जीन हो रहा है कि नहीं युथ पत कन्फर्म गो पत क्या कर पत तुल पूरे ट्रांसक्रिप्टोम यह पत जीन बैंकस में जमा ताकि कह रिसर्चर अगर दुनिया का कहीं से भी सो काम कर रेजिस्टेंट आराम से कर पत मे भी अगर फॉर तम साथ वुन कि महाराजी मन बे चीज या जैसे क्रिस्पीनेस उसमें ज्यादा खुद गसान विद टाइम तुंद अम्बरी गसान बिचोर सो हेक तिम जीन अत वुच क्या दन जखीर तक मौजूद जीन बैंकस में तो खैर सोन मकसद कि स्कैब रेजिस्टेंस वुचन अस कर वुच पत इन अराउंड 20 जीन तिथ नई स्कैब रेजिस्टेंट इम्पार्ट हेकन करित वन नेक्स्ट अत मज कि यम जीन क्लोन कर हेको पन्निस रेड डिलिशियस में त्रिवित ताकि हेको स्कैब रेजिस्टेंट सिसजेनिक एप्पल बनावित ट्रांसजेनिक्स गो अगर आपने इकोलाई से कहीं से एक जीन उठाया वो डाला किसी और अपने प्लांट में डाला मगर सिसजेनिक को आपने एक एप्पल से उठाया दूसरे एप्पल में डाला तो तथ सिसजेनेसिस तो उतान वत बुड़ चीज उतान वातन कि तुम करो आइडेंटिफाई 8 चीज 8 जीन मदद कर
अमि ब्रोह क्या पकन या पकन इराद नहीं हाँ इंशाल्लाह पकन रिसर्च मतलब टेक्स टाइम असल गुड रिसर्च टेक्स टाइम यू हैव टू आज करो प्रोजेक्ट शुरू में शायद 2017-18 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था देन वी गॉट द रिजल्ट एंड देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें जैसे फंडिंग का भी है मतलब इफ़ यू गेट सम गुड फंडिंग हमने बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज जो है गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी को भेजा है कि हम इन जीन्स में से कुछ जीन्स को अगर हम सिर्जेनिक एप्पल बना सके तो दैट विल बी अ गुड फॉर उससे जो आपका जो फंजीटॉक्सिक लोड है एक तो वो कम हो जाएगा जो से हेल्थ डिलीटर्स इफेक्ट आपकी पॉपुलेशन में हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे और आपका जो 30 to 40% एनुअल लॉस स्कैब के जरिए से होता है सुगेस का तो मगर वनकस परस कि मतलब पाई जीन्स इट इज विद इन रीच बट you need some more time. हाँ वन इसके अलावा हमने और क्या साइड में किया क्योंकि रिसर्च डज नॉट स्टॉप तो अगर कंस करो ٲस बंद सुनी नस्त किन शाह कैंसर सैलरी सर्वाइव करान या फंगस वेंचुरिया इनोकाइलिस करान सैलरी सर्वाइव तक करून अटैक एम RVS जीन त्रो एम पन जीनोम इत पे चेंज कि ये गसा ये he is able to resist that. तो हमने एक दूसरे नहज पे काम शुरू करना किया कि हमने देखा कि हम में जैसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं ठीक है जैसे इकोलाई बेनिफिशियल या गाय में बेनिफिशियल माइक्रोब्स डाइजेशन ऑफ सेलुलोज मदद कर तो इस तरह प्लांट में भी कुछ होते हैं उनको हम एंडोफाइट्स बोलते हैं तो एंडोफाइट्स ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं फंगस भी हो सकते हैं ये बेनिफिशियल डिजीज कॉजिंग आसान क्या मेरे PhD स्टूडेंट ने क्या किया सोच के अगेन रेजिस्टेंट ठीक है एप्पल वैरायटी एंड सच वैरायटी हम क्या करो ना वो हम कम एंडोफाइट मे बी तिम करान तुथ चीज प्रोड्यूस ये स्कैब रेजिस्टेंस राइट तो अस तुल ये अम्बरी अस तुल ये महाराजी अस कर एंडोफाइट्स अराउंड 52 एंडोफाइट्स हमने जो अभी जीन बैंक में आप देख सकते हैं तो पता एंडोफाइट तुथ कि सोस तुथ कंपाउंड नो करान बनावान युस वेंचुरिया इनोकाइलिस मारान अच्छा तो अस कोर लैब टेस्ट तथ इन विट्रो बड़ बेहतरीन आय अमिक रिजल्ट तो पत कोर फील्डस मज टेस्ट सिलेक्टेड प्लांट्स के ऊपर हमने चेक किया तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस है तो अभी हाल ही में हमें उसका जो है पेटेंट द 14th पेटेंट दैट वी गॉट वाज फॉर दैट कंपाउंड नोवल कंपाउंड दैट युस मारान तुंद वेंचुरिया स्कैब के पैथोजन को वन कुछ कर जो मेरा PhD स्टूडेंट वन कुछ करना एज अ स्टार्टअप वो इसको आगे लिए वन तो वैलिडेशन के लिए हमने प्लांट पैथोलॉजी में हमारे डॉक्टर ज़हूर अहमद भट्ट साहब वंडरफुल पैथोलॉजिस्ट उनको हमने दिया है वो क्रॉस चेक करने के लिए और भी हम बाहर भी भेजेंगे उसको देखने के लिए उस फंगस को तो सिंपल आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल है तो ये फंगस तुल स्पोर तुल स्प्रे कर नहीं करें तो कहीं हार्म सिंपली ये क्या करेगा ये तो जो आपका वो वाला फंगस है जो स्कैब प्रोड्यूस करता है उसको जो है जो स्कैब करता है उसको जो मारते हैं ऊँटस मज किस्म मसले अगर अमिच पैथोलॉजी वो ना वन ऊँटन मज बेमार लगे तम महज फंगल योत क्या बैक्टीरियल क्या मगर फंगल योत क्या मतलब वायरल वायरल भी है हाँ बिल्कुल तो मतलब क्या बेमार तम ऊँटस डायरेक्टली लगान क्या मैक्सिमम बेमार पनस लगान तो मतलब तुम अत पे कोशिश कर सोचन कि मतलब अ कंप्लीट पैकेज एट द जेनेटिक लेवल मतलब कोर वन इम्प्लीमेंट क्या बट एटलीस्ट किताब तो हेको लिखित कि मतलब पन्ने जाए थो मौजूद कि यम चीज इम्प्लीमेंट करें ये असल पलव कपुर मेले असल पलव लगो तमे दो पर तोतान थो रेडी सूचित कम से कम बिल्कुल नहीं बड़ा असल सवाल थे हम पर्सपेक्टिव से हम कर रहे हैं इसको टैकल बहुत सारी जैसे तो आजकल से लगा जैसे या पॉर्क्यूपाइन अटैक्स करा ये तो हमारे एंगल से वो एक स्टोरी ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट सो तिमो दोस्त ये क्या एक रोटनस खोर तो यह ट्रंक तो इस तरह बट व्हेन दे कलेक्टरी सॉ दैट दो एलिफेंट तो इस तरह हम जो है मल्टीपल डायमेंशन से काम कर रहे हैं इस पर और एक ट्रांसजेनिक और सिसजेनिक प्लांट को बाहर लाना मतलब मार्केट में लाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज कंप्लायंस है जैसे तो IB इंटरनेशनल बायोसिटी का चलो इजी है इंस्टीट्यूट का है फिर RCGM for DBT का है सो चलो करा पाँच बार मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड फिर आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो ये बड़ रेगुलेटेड ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन इंडिया नेबर वो तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बाहर हमें से BT कॉटन जो है अभी तक रिलीज हुआ है
तो अब वो मस्टर्ड भी जो है मे बी, या आपका बीटी कॉर्न है, मगर या मतलब कंप्लायंस के बहुत सारे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे नेचर से ही कोई ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स मिले जो हमें जो है जिनको हमें कंप्लायंस बहुत इजी हो। तो इस तरह इसी नहज में हमने जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पॉर्क्यूपाइन अटैक छू या रोडेंट अटैक छू हमारे सैफ्रॉन फील्ड्स में होता है, या आपके एप्पल्स में होता है पॉर्क्यूपाइन अटैक्स, खाल इसकी वो जो खाते हैं तो बहुत नुकसान होता है, जबरदस्त नुकसान। तो ये मजार मुंड कब्रिस्तान में तथ मकसद कि लाशों को खुदा न खास्ता ये चूहे मया था उनको और अच्छा रिपेलेंट है, मतलब ये खूबसूरती के लिए बल्कि रिपेलेंस के लिए बहुत शानदार रिपेलेंट है। तो मेरा एक एमएससी स्टूडेंट है, हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट्स सी कि आत्म क्या यूज रिपेलेंट्स, तम कर कम तम में मजार मुंड इसका राइजोम लाया, तम कर एक्सट्रैक्शन, तम कर वारिया कंपाउंड कंपाउंड तथ मज तुस मिलमुत युस रिपेल कर अस बनो तथ प्रोडेंट रिपेलेंट बॉल्स युथी अस तम पत फील्डन मज लगाए, ग्रैनरीज में हमने उसको लगाया, स्टोर्स में लगाया, ऑफिस में लगाया, हमने देखा कि 3 हफ्ते तक बड़ा बेहतरीन इफेक्ट रहता है, दे रिपेल मारान क्या मगर दे रिपेल। क्या पॉर्क्यूपाइन सह जानवर एंडेंजर्ड लिस्टस में, तो आप एक दो अब उसका हमें पेटेंट फाइल किया मेरे मास्टर स्टूडेंट्स ने, और जो है वो एंड शी इज स्टार्टिंग हैविंग अ स्टार्टअप विद रोडेंटिक्स के नाम से, एंड शी विल बी सेलिंग दोज रोडेंट रिपेलेंट बॉल्स, बहुत बेहतरीन वो ये है। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट है वो मतलब सीखे कि इनोवेशन किप कर पत एप्लिकेशन कर पत मार्केट तम वातान ना वन रिसर्च कर पेपर पब्लिश या पेटेंट कोरुत सह तथी दार कह तथ, मगर अब है जो मतलब विजनरी लीडर और अनिल भाई प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, वो चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम करे, ठीक है ना। हमारी जो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, तो इनोवेशन लेड यूनिवर्सिटी है, तो हर एक स्टूडेंट जो है एक प्रोडक्ट लेकर एट द एंड ऑफ द डे अपनी डिग्री के एंड पर 2 साल की एमएससी है, 3-4 साल की पीएचडी है, एक एंड में एक ऐसा प्रोडक्ट लाए जो लोगों को फायदा पहुंचे और जो उससे उसका भी जो है रोजगार बनेगा और वो 10 लोगों को रोजगार देगा। तो इसी नहज पर हम क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट जो है वो निकले। जैसे इसने एक स्टूडेंट ने बनाया ये रोडेंटिक्स, अच्छा एक और मेरा स्टूडेंट जो है एंटोमोलॉजी से है, मैं उसका को एडवाइजर हूँ, तो वो एफिड्स पर ही काम कर रही है। तो उसने क्या किया, हम देख रहे हैं कि डिजीज्ड एफिड्स हमें जैसे कुछ मिले बीमार से मूदमत, हमने उसमें से उसके वो माइक्रोब्स एक्सट्रैक्ट किए, ये कुछ बनी बीमारी का शी बारकोडेड अराउंड मोर देन 120 microbes from these dead aphids बारकोडिंग करके से वन जो है वन कोशिश करा एक ऐसा स्प्रे बनाने का, माइक्रोबियल स्प्रे, एफिड हुआ आपने स्प्रे किया और एफिड्स को बीमारी लगे वो मर गए, तो आपका जो है बायो कंट्रोल से आपका जो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। अभी एक रिसर्च इन्फेंसी में है, मगर उसने बड़ा अच्छा काम किया। शेज बारकोडेड मेनी प्लस जो है इवन जो है एफिड्स भी उसने उनका पूरा माइक्रोबायोम, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अब जो बीमार हुए तो कैसे हुए, हम क्या कोशिश करते हैं उसमें माइक्रोबायोम, हम कोई माइक्रो मिस नहीं करना चाहते इसमें, क्या करना तुम एफिड कर पत सोचान तिमन माइक्रोबायोम सीक्वेंस के लिए, वो आउटसोर्सिंग होता है, तो तिमन यीत तिमन बैक्टीरिया एसोसिएटेड गटस में तिहंज तिम पता चलान तिम कम 8 10 7 2 फिर हमें लिस्ट में हम देखते हैं ये लिस्ट है इसमें कौन सा जो है पैथोजेनिक है, तो फिर उनको हम कल्चरिंग भी करते हैं, कल्चरिंग करके फिर हमको टेस्ट भी करते हैं लैब में, और बड़े अच्छे इफेक्ट्स अभी हमें लैब में मिले हैं, बट वी स्टिल हैव टू टेस्ट इट इन फील्ड्स। तो कैसा ही काम करता है वो भी एक टेक्नोलॉजी हम काम करते हैं, हम बहुत मतलब थ्रू वेरियस पर्सपेक्टिव्स वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द डे टू डे प्रॉब्लम्स दैट आवर फार्मर इन कश्मीर इज फेसिंग और पीपल इन कश्मीर आर फेसिंग और इन द वर्ल्ड। तो मतलब तो करवा मतलब चूंकि वन तो छु वुचान यमन मुख्तलिफ कुलियन हंस हैयत हैसियत सिफत कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब यह बेसिकली कायनात उसूल तम मसल त बनमित तो मसलन हल त बनोमुत, मगर दोनों इकोसिस्टमस में मामला ढूंढने का, that is what the conventional wisdom is, that is what we have understood it over the ages. यम जन असमें ये मामला मतलब चाहे सो से लीफ माइनर स्कैब रेड माइट या कह चीज सारी these are interventions from other species, चाहे बैक्टीरियल वायरल फंगल जहाँ मिलित कम पर्टिकुलर मतलब अख सेट ऑफ सजेशंस। फॉर इंस्टेंस अगर तुम कुलियन मज बागन मज इंटरक्रॉपिंग करो यथ चीज सत अम सत
यख मसला हल, यख मसला हल, यख मसला हल, ताकि अस हेको कंप्लीट पैकेज अमिस ग्रोवर तमिस वनित इत कह हेकी ऐ अमि सत कास्टस कम गसित। कॉस्टस मन करना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हर सैफरान या तुहद ूंट आलमंड हर एक के लिए निकलता है प्रैक्टिस वो मतलब दिस गुड क्वेश्चन रेलेवेंट टू और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन मतलब वंडरफुली लेड बाय प्रोफेसर रेहाना हबीब खान, वंडरफुल साइंटिस्ट एंड वंडरफुल लीडर। तो मगर जो है हाँ मतलब हाँ अपने नहज पर बना सकते हैं ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपका ये अपने पॉर्क्यूपाइंस का इलाज है, आपका जो है एफिड्स का इलाज है, आपका जो है वेंचुरिया का जो है इलाज है, तो इनका हम एक बना सकते हैं, एक ना एक काइंड ऑफ पैकेज बना सकते हैं। हाँ आप जो जैसे कुछ बहुत सा एडवांस स्टेज में है, जैसे कुछ तो मार्केट में हमारे अब आने वाले हैं, कुछ अभी इन्फेंसी में है, बट सिर्फ हमारी लैब में नहीं बाकी लैबों में भी बहुत अच्छा काम, पैथोलॉजी में बहुत अच्छा काम होता है, फ्रूट साइंस में वंडरफुल लेड बाय प्रोफेसर आशिक पंडित। तो ऐसे दे आर डूइंग द गुड साइंस, दे आर रियली डूइंग। और पूरा जो आपके तारिक साहब हैं पैथोलॉजी में वंडरफुल मतलब फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन, और जो है वो साइंटिस्ट के पूरा जो है हाईली इन्वॉल्व विद फार्मर्स। और जो है ऐसे बहुत सारे जो है हमारे नए स्टार्टअप्स, एक आपने सुना होगा बड़े बच्चे नए आ रहे हैं फ्रूट साइंस से, वो अपने स्टार्टअप्स को आगे कर रहे हैं, फार्मर्स याद कर रहे हैं। तो एज एन इकोसिस्टम यस हम जो है आगे मतलब फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं, और मतलब जितना पहले स्पीड जैसे ना वो एक्सपोनेंशियली हम पहुंच रहे हैं, पहले इतना वो नहीं था, लेकिन अब जो है चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी, फिर आपका जो है स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इतना जो है इसे फंड दे रहा है, प्लस विजनरी लीडरशिप ऑफ और वाइस चांसलर ऑफ और LG। तो ये जो है पूरा जो है इतना फास्ट ट्रैक पर हो रहा है कि अब HADP के अंडर देखिए आपको जो है कितना काम हो रहा है, HADP इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, और बिल्कुल जो है हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है फार्मर रिलेटेड। तो जो है अब फार्मर की भी जिम्मेदारी है कि इनसे मुंसलिक हो, मतलब हमारे जैसे KVKs है, इतने सारे KVKs है, और साइंटिस्ट तैनात है वहाँ पर, और हर एक फार्मर तक वो पहुंचते हैं। मतलब हम खुद भी गए हैं मतलब बहुत सारे इनमें, तो मतलब हम जैसे हमारा डिपार्टमेंट है शालीमार कैंपस में छोटा बायोटेक्नोलॉजी, हम भी जो है कोशिश करते हैं SREP के जैसे स्टूडेंट्स रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत हम खुद मिलते हैं फार्मर्स से, आपके कैटल ब्रीडर्स से वगैरह। 8-10 स्टूडेंट हमारे जैसे मेरे साथ 8-10 स्टूडेंट्स हैं, हमने 5-6 विजिट्स अभी किए, हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देन हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट एक रिपोर्ट बनाकर हमें डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन को देता है, जो हमारे मसूद साहब है, मसूद सलीम साहब, तो वो जो है फिर उसको आगे डायरेक्टर फिर उसका जो है वो रिड्रेसल करते हैं। हमने कितनी प्रॉब्लम्स को, कितने फार्मर्स को, जैसे सॉइल का इशू था तो हमने उनको वो अच्छे टेस्ट करके बताया आपके सॉइल में जो है ये प्रॉब्लम थी, ये बीमारी लग रही थी। अच्छा कुछ जो फार्मर्स जो है अपना जूस इंडस्ट्री खोलना चाहते तो हम उनको पूरा जो है मतलब ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट रिड्रेसल ऑफ देयर वो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ऊंट बागन में इंटरक्रॉपिंग करेंगे, हाँ लेवेंडर बिल्कुल एग्जैक्टली, लेवेंडर में भी अपनी रिपेलेंट प्रॉपर्टीज है। अच्छा क्या मिसाल मगर जो है जैसे यही एफिड्स वगैरह को ये रिपेल करता है। अच्छा स्टेशन लगा के बिल्कुल, मगर इसका पूरा तजुर्बा हुआ है, मेरे को लगता है IIIM शायद इसके डॉक्टर शाहिद रसूल है, वंडरफुल साइंटिस्ट, वो लैंडर बहुत काम करे, उनने शायद इसका शुरू किया, मगर मुझे पूरा उसका स्टेटस पता नहीं है। मगर जैसे हम मजार मुड़ का बोलेंगे बड़ा अच्छा रिपेलेंस है, मतलब हम कर सकते हैं एज ए काइंड ऑफ टेस्ट कि कैसा अगर हम बॉल्स की जगह डायरेक्ट हम यही आयरिस कश्मीरियाना बोलते हैं यही हम लगाएं बागों में, बिसाइड्स जो है आपके जो एप्पल ऑर्चर्ड्स, इट मे बी बेनिफिशियल। मतलब अभी वो पूरा नहीं पता ये करेगा कि नहीं करेगा, मगर फील्ड लेवल पर आपके इनविट्रो लैब स्केल पर इसने अच्छा काम किया है। देखिए लेवेंडर आपने एक बार जमीन में लगा दिया तो कई बरस तक चलेगा, और उसमें कोई मतलब इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, इसका कुछ नहीं है करना। तो और अगर आप साथ में बी कीपिंग कर लेंगे, माश गने अगर रोजन ताते तो ये लेवेंडर लीटर गसन 10,000 रुपये। और अगर लेवेंडर का उनके फूलों से जो माश बने वो तो जाता है 40-50 हज़ार रुपये कम से कम किलो। तो ये तो फिर अगर ऐसा कुछ पैकेज बन जाता है ना, कंसेप्ट है जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री का कंसेप्ट किया, तो ऐसा तो मतलब स्कॉस के जरिए से भी ऐसा तो सिखाया जाता है केज के थ्रू कि आप इंटरक्रॉपिंग करें,
तो सब्जी का बाग है, वहीं पर आपका जो है पोल्ट्री है, उसका जो है फीड निकलेगा, आप सुथरा तौर वो खाद आपको बनाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस उसको उसने दिए हैं। बेसिकली मसला हल करने खतर अगर कुछ जाए कह लाइफ आह तरीक इंसानस यम सात दोद करान तम निशानी खारिश वथान तमिस दिवान ऑइंटमेंट, कस कल दोद करान तमिस दवा फुल दिवान, मगर यह तरीक अलाज। दोयम तरीक कि यह कल दोद अगर फ्रिक्वेंटली कोर माइग्रेन हिल बन यह कम जीन सब, इसलिए साइंटिस्ट आजकल इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन असा दलील पे जीन इंटरवेंशन गसान। इथे कन लाइफ प्लांट लाइफ मज हेकान कर, मतलब से वथान या कह मसल गसान छकान दवा, मगर यह जरूरी कि दोम ऑप्शन कि यह जीन बेमार जनरेट करान करो सह जीनस मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर करो खत्म। मगर सवाल कि अगर जान यह सोचान वनकस मतलब यह गोस गन क्या बड़ तंग आम कैंसर कैपिटल लोगमुत बन हिंदुस्तान मज पूरे मुल्क मज, मगर तुम वो 3.5 करोड़ सिर्फ अमुक खर्च, मतलब सह चीज अगर अत लायक गई कि हेको यह स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी जनरेट क्रिएट कर यह समझन कि यह जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये समझ वन फॉर एग्जांपल अगर कह जीन एक्सप्रेस कर और रेजिस्टेंट जीन सह जीन त्रावान, मगर हेको जीन डिलीट कर फॉर एग्जांपल सस्टेबल मज सह अगर तस करो डिलीट तो स्कैब गह कहें सह आजकल क्रिस्पर कैसन या कर यूज रिकम्बिनेंस बेस एक्सिजन रिपेयर के थ्रू हम क्या करते हैं इसमें क्यों प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि तुम पन जीन त्रो कुन मज तक क्या पता तुहद जीन गो अ मज कहें आज थान एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे कर सेल्स एंटीबायोटिक्स ग्रो दपान कि अगर यह ग्रो गो तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गोमुत, मगर अस पता कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सह तुरमुत पन जीन सह गोमुत क्या टैगड इकवटे। इसी तरह जो है क्या कर कोश वन यह एंटीबायोटिक जीन अति रोजान, वह अगर अति रूद यह कर ड्रग रेजिस्टेंस बन, ये एनवायरमेंटस मज दूसरे ऑर्गन्स में आएगा तो ये जो पैथोजन्स होंगे उनमें चला गया तो ये एंटीबायोटिक खा रहे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह कहते हैं। तो जो है दूसरा तरीका होता है आपका CRISPR-Cas9 के थ्रू, एक ऐसी मशीनरी है कि आप सिंपली जीन को डिलीट करेंगे और वहां पर कुछ उसका रेजिडुअल एंटीबायोटिक वगैरह नहीं रहेगा। तो हाँ, आजकल हम इस आपके सिसजेनेसिस को ट्रांसजेनेसिस को हम जो है CRISPR-Cas9 के जरिए से जल्दी कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं और जो है एक्सेप्टेबल भी है। आगे कंप्लायंस उतना नहीं है इसका, आगे इसका नहीं है उतना कंप्लायंस, मतलब एडिशन ऑफ जीन इज मतलब अगर इस जीन ऐड करो या सब्स्टिट्यूट करो तस मज प्रॉब्लम, अगर इस डिलीट करो तस मज प्रॉब्लम क्योंकि ब्रीडिंग फॉर एप्पल खेवान ये अब तक 1000 साल की ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए, क्योंकि वाइल्ड टाइप एप्पल जो है मैंने जैसे बोला कि सह दौर तम सासन वरियन आम ब्रीडिंग कर तम पे आव ूट यूटा ूट कि अगर दोहे ूट खेव यह 10 वरियन तक खेव तुम ूट नई वैरायटी यीता जीनोटाइप्स एप्पल वनकस दुनिया मज। तो क्या करान अगर जीन फॉर एग्जांपल जीन लेवल पे करो जीन कड़न ये जल्दी होगा 2 साल में 3 साल में ये जीन डिलीट कर ग्रो कर तो यह बन पे करान यह ट्रांसजेनिक बना यह पायवंद करान पे बड़िस कुलिस पे यह ग्रो गसान तो यह रेजिस्टेंट, तो ये जल्दी होता है और इसमें वो सारे कंप्लायंस फैक्टर्स नहीं है, ईजी है, मतलब लोगों तक जल्दी पहुंच सकता है। अक्सर मुलाकात किस आखिरस मज बह पृन कि चूंकि वन तम कत सारी ट्रेडिशनल ऑर्चर्डन मुतलिक ट्रेडिशनल वैरायटीज मुतलिक, चाहे तथ मज रेड डिलिशियस अंबर महाराज चमूरा ट्रेडिशनल ूट अमेरिकन त्रेल, मगर अकिस नईस दौरस मज ये मज हाई डेंसिटी वन यह हाई डेंसिटी सोन इम्पोर्ट करान यूरोप पे,
यह genetically engineered already किन रूट स्टॉक यूत स्ट्रांग कि यह पत फ्रूट ज़्यादा दिवान इसमें मेन रूट स्टॉक का ये होता है जैसे बहुत सारे रूट स्टॉक होते हैं ूट सह ग्राफ्ट तथा रूट स्टॉक M9 रूट स्टॉक रेजिस्टेंट टू डिजीज रॉबस्ट बे ग्रोथ बड़ प्रमोट करान तो यह मेन सुई यह रूट स्टॉक इसका बहुत रॉबस्ट होता है जिसकी वजह से फिर और ये शॉर्ट होते हैं मतलब ज़्यादा थर्द गसान क्या और फ्रूट में ज़्यादा होती है तो आपने जैसे बोला कि इसी हाई डेंसिटी की वजह से आपकी जो है फ्रूट प्रोडक्शन 1.7 मिलियन मेट्रिक टन से अभी जो है 2.4 मिलियन मेट्रिक टन हो गई इसी वजह से। मतलब इंजीनियर अच्छा कुछ लेवल पर नहीं जेनेटिक इंजीनियर तो नहीं है क्योंकि अभी नहीं है हाँ ये ग्राफ्टेड आप बोल सकते हैं वैसे है मगर जेनेटिक इंजीनियर नहीं। यम बीमारी ूंटिस लगान और यम बीमारी दूर करने खतर पेवान टन्स मतलब गाड़ियन हज गाड़ी करोड़ बुद रुपये खर्च कर दवाहस मज और सह दवा ये सात ूंटियों पे वथान बागों मज नेरान सह पत आबस मज गसान आब मज इत वैसे सह गसान यह सोरे ये कह लाइफ मारने खतर कह चीज इस्तेमाल गई सह जहर गो युस जन जहर इस्तेमाल करो अक लाइफ खत्म करने खतर सह हेकि लाइफ कन बाकियन जन आस पास तिमन इफेक्ट कर असर त्रयित तो अजुक मुलाकात मकसद कि क्या दुयम कह तरीका अवेलेबल युस जन वो एट द जेनेटिक लेवल एट द सेल्युलर लेवल हेको कह इंटरवेंशन कर यूजिंग द साइंस क्या आज साइंस दौर वारिया तो जनाब अली तो आज मकसद ये मगर अख सवाल पृष्ठ तो कनक्लूड करने ब्रो युजन ह्यूमन जीनोम का प्रोटीन स्ट्रक्चर छाना छाना लग मतलब दुनिया 60 वरी पत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काल कुरुक शुरू तो सू दुम तक खत्म मकल सोरे टेंशन तो खैर ये अजुक मुलाकात तो यम जन खालिद जफर मसूदी यम शायद सुकास्टस में शायद वाहिद साइंटिस्ट यम 14 पेटेंट वनिक अख यह स्टार्टअप तन चलान यमो कोर गडनथ शुरुआस मज ये सब्जियन मज अख एंटी कार्सिनोजेनिक मॉलिक्यूल छोड़न तो तथ बनो टेबलेट क्या तथ पन टाइम लगा मगर बनो फूड सप्लीमेंट तो सह प्रोस्टेटस मज बड़ मदद कर मैनेज करनस मज तो खैर उम्मीद कि अचन हार्टिकल्चरस मज थोड़ा ठीक पे तो दिन यह मसले त हल कर बाकियन सतन डॉक्टर साहब तुंद मशहूर तुंद मशहूर कि तुम वुचान बोजान तो वनजो तुम कुत बास्यो तो क्या सवाल तुंदिस जहनस मज आम तो मे पृथमित मेहरबानी कर लिखियो डॉक्टर साहब ये बसान ये रोजान ये रोजन तम दिन जवाब तिमन तुंद शुक्रिया तो तुंद शुक्रिया मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम।